Hello my lovely students, most welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are good. Here is your EVS teacher रेशमा। हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था। अब हम आज करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और आप लोग आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर नेम इज एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मीन्स क्या होता है? बड़ी फैमिली। जो बड़ी फैमिली होती है जिनमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं उन्हें बड़ी फैमिली कहते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इट इज द न्यू बॉर्न्स नेम करण सेरेमनी। लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें क्या है? पंडित बैठे हुए हैं, मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि इट इज द न्यू बॉर्न्स नेम, मतलब कि कोई बच्चे का नामकरण है, छोटे बच्चे का नामकरण है तो उसकी सेरेमनी है नामकरण की। वेयर द पंडित, जहाँ पे पंडित जी हैं, गिव्स नेम, जहाँ पे पंडित जी कोई नया नाम देते हैं टू द बेबी, बेबी को। श्रेया इज वेरी बिजी टूडे। अब देखिए प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था फैमिली चैप्टर था, उसमें श्रेया की स्टोरी थी। श्रेया की बुआ को बेबी हुआ था, तो बस वही स्टोरी है कि श्रेया बिजी है आज। हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हैव कम फ्रॉम अनदर सिटी, जो कि दूसरे सिटी से आ रहे हैं टू अटेंड दिस फैमिली फंक्शन। जो इनके घर में, श्रेया के घर में नामकरण की फंक्शन जो है उसको अटेंड करने के लिए दूसरे शहरों से इनके रिश्तेदार आ रहे हैं। किसके? श्रेया के रिश्तेदार आ रहे हैं। Who do you think all these people are? They are श्रेयाज फादर, मतलब इसमें जो दिया जा रहा है तो श्रेया के फादर हैं एंड मदर हैं। डू दे आर लिव टूगेदर इन श्रेयाज हाउस? यस। आर दे रिलेटेड टू श्रेया? क्या ये दोनों, मतलब श्रेया के फादर जो हैं, मम्मी पापा जो हैं, वो श्रेया से रिलेटेड हैं? तो यस है। और क्या दोनों लोग, उनके मम्मी पापा साथ में ही एक घर में रहते हैं? हाँ, रहते हैं, तो यस कर दिया है इसमें। People with whom श्रेया lives in her house every day। लोग जो है with whom, जो श्रेया के साथ lives रहते हैं, in her house, उसके घर में, every day, प्रत्येक दिन, are her immediate family। तो उसकी वो फैमिली जो है श्रेया की फैमिली जो उनके साथ रहती है बच्चों, वो श्रेया की बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी है। इमीडिएट मीन्स होता है करीबी। हर इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स हर पेरेंट्स, और उसकी फैमिली में, जो उसकी फैमिली में इंक्लूड लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? उनके मम्मी पापा हैं, ग्रैंडफादर हैं एंड हर एल्डर ब्रदर आदित्य। और उसका बड़ा भाई कौन था? आदित्य था, जिसका नाम क्या था? People like her uncles, aunties and cousins who visit her family during get-togethers and functions are her extended family। लोग जो लाइक करते हैं, मतलब लोग जो होते हैं लाइक करते हैं हर, जैसे कि उनके अंकल हो गए, चाचा हो गए, उनकी चाची हो गई और उनके कजिन हो गए। हु, जो विजिट करते हैं उनकी फैमिली को ड्यूरिंग, जब कोई फंक्शन होता है तो सब लोग आते हैं, तब विजिट करते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ आपकी बुआ जी की कहीं शादी हुई होगी तो दूर रहती होंगी, और आपकी मौसी भी होंगी, तो ऐसे करके सब लोग दूर दूर रहते हैं। आपके चाचा जी भी या कहीं बाहर रहते होंगे, चाची भी बाहर रहती होंगी चाचा जी के साथ में। तो फिर आप लोग, क्या होता है, जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है बच्चों, तो सब लोग आते हैं ना फंक्शन में, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ श्रेया के यहाँ ऐसा हुआ कि इनके यहाँ नामकरण का जो फंक्शन हुआ उसमें सब लोग आए। पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल
मतलब होता है मैटरनल, मतलब क्या होता है वो बच्चे आज आप लोग जान। चलिए बताते हैं। पैटर्नल में का मतलब होता है पैतृक, मतलब जो आपके पापा जी है ना, तो उनके जो रिलेशन में होंगे आपके पापा जी की तरफ से, जैसे आपके दादाजी हो गए, बाबा जी हो गए, दादी जी हो गई, आजी हो गई आपकी, और आपकी बुआ जी हो गई, ये सब क्या है पैटर्नल होंगे आपके रिलेशन में। मैटरनल वो होते हैं जो आपकी मम्मी के रिलेशन की तरफ से होंगे। आपकी मम्मी की तरफ से आपके नाना जी हैं, आपके नाना मौसी जी हैं, आपके मौसा जी हैं, आपकी मम्मी की तरफ से आपकी जो है मामा जी हैं, मामी जी हैं, आपकी नानी जी हैं, ये सब आपकी मम्मी की तरफ से होंगे। तो मैटरनल बोलते हैं इनको, मम्मी की तरफ से। जो पापा की तरफ से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैटर्नल बोलते हैं। लाइक श्रेया हैज रिलेटिव्स ऑन हर फादर्स साइड। लाइक श्रेया हैज रिलेटिव्स, मतलब जैसे कि श्रेया जो थी, श्रेया के जो रिलेटिव थे ऑन हर फादर साइड, उनके पापा की तरफ से। सी आल्सो हैज रिलेटिव्स ऑन हर मदर साइड, और फिर उनके मतलब श्रेया जो थी उनके पापा की तरफ से जो रिलेटिव थे उनके लिए भी वो रिलेशन में थी, और उनके मम्मी की तरफ से जो रिलेशन में थे उनकी भी रिलेटिव थी। रिलेटिव्स ऑन हर फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल। जो आपके पापा की तरफ से होंगे उनको क्या कहेंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे। जो रिलेटिव्स ऑन हर मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जो आपकी मम्मी की तरफ से होंगे उनको क्या कहेंगे, मैटरनल कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे मैटरनल है। मैटरनल में क्या होगा, मदर से मदर मतलब मम्मी की मम्मी, मदर से फादर मम्मी की पापा, मदर से सिस्टर मम्मी की बहन, मासीज हस्बैंड मतलब मौसी के हस्बैंड, मदर्स ब्रदर मम्मी के भाई, मामाज वाइफ मतलब मामा की वाइफ को क्या कहते हैं। तो अभी आप देखिए, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं आप लोग, नानी कहते हैं ना। फिर मदर्स फादर हो गया, मम्मी के पापा को क्या कहते हैं, नाना जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नाना जी कहते हैं। मदर्स सिस्टर मम्मी की बहन को क्या कहते हैं, मासी कहते हैं ना, मौसी कहते हैं आप लोग। मौसी के हस्बैंड को क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। फिर उसके बाद मदर्स ब्रदर मम्मी के भाई को क्या कहते हैं आप लोग, मामा जी कहते हैं, मामा कहते हैं ना। फिर मामा जी की वाइफ को क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। इस तरीके से आपके मम्मी की तरफ के रिलेशन ये हुए। फिर अब यहाँ पे देखिए पैटर्नल है। पैटर्नल मीन्स होता है पापा की तरफ, पैतृक मतलब फादर से मदर। पापा की मम्मी को आप क्या कहते हैं, दादी जी कहते हैं। फादर से फादर पापा के पापा को क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। फादर से सिस्टर पापा की बहन को क्या कहते हैं, बुआ जी कहते हैं आप। बुआज हस्बैंड बुआ के हस्बैंड को क्या कहते हैं, फूफा जी कहते हैं। फादर से ब्रदर चाचू कहते हैं, मतलब पापा के भाई को क्या कहते हैं, चाचू कहते हैं आप। चाचूज वाइफ मतलब चाचू की वाइफ को क्या कहते हैं आप, चाची कहते हैं। आप लोग कहते ही हैं ये। तो ये सब रिलेशन क्या हुए, मम्मी पापा दोनों के रिलेशन हो गए। All the relatives mentions in the table above usually don't live together. All the relative मतलब जितने भी संबंधित होते हैं, संबंध होते हैं, मेंशन जो कि इन टेबल में मेंशन किया गया है, above usually don't live together मतलब ये जितने भी रिलेशन है वो टूगेदर एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन होते हैं रिलेटिव। इसमें जो भी बताया गया, क्या एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से रहते हैं बच्चों, नहीं रहते हैं, लेकिन होते क्या है, रिलेटिव से होते हैं। व्हेन ऑल दीज रिलेटिव्स लिव टूगेदर, जब ये पूरे रिलेटिव टूगेदर साथ में रहते हैं, वी कॉल सच फैमिली ए जॉइंट फैमिली। देखिए पापा के जितने भी दादी दादा बुआ फूफा चाचू चाची, फूफा को छोड़ के बच्चों बाकी जितने लोग रहते हैं आपकी फैमिली में, अगर ये सब रह रहे हैं साथ में, तो उस फैमिली को क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। दीज डेज उन दिनों आवर रिलेटिव्स में लिव नियर बाई बट दे लिव इन ए सेपरेट हाउस। लेकिन ऐसे समय में जब रिलेटिव्स नियर बाई मतलब पास में रहते हैं,
बट सेपरेट रहते हैं हाउस में। वी मीट देम ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड फैमिली फंक्शन। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग तभी मिलते हैं बच्चों, यह मुलाकात होती है जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, या कोई त्यौहार होता है, या किसी तरीके के किसी के घर में कोई निमंत्रण वगैरह होता है, तब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात होती है। ठीक है। स्पेशल ओकेजन्स। अब स्पेशल ओकेजन्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। हमने क्वेश्चन आंसर जो भी लिखवाए हैं, वर्ड मीनिंग लिखवाई है, तो आप लोग बच्चों पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम करीब है, तो आपको एग्ज़ाम भी देने हैं और अच्छे नंबर भी लाने हैं, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, हमें आंसर बताएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।